न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा में सियासत गर्मा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजी हुकूमत को करारा जवाब था और आज़ादी के समय महात्मा गांधी को भी यह गीत बेहद प्रिय था। पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि फिर इस गीत के साथ पिछली सदी में अन्याय क्यों हुआ और किस दबाव में इसके महत्व को कम किया गया। मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ। ये अन्याय क्यों हुआ। वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई। न्यूज एट 5। पीएम मोदी ने मुस्लिम लीग और नेहरू के दौर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी और इसी सोच के कारण देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। आधुनिकीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पलटवार किया और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं और हर बहस को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। गोगोई ने कहा है कि नेहरू के योगदान पर कोई आरोप साबित नहीं किया जा सकता। उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आपके साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों को दूसरों के महापुरुषों को अपनाने की आदत है। यह दरारवादी लोग जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वंदे मातरम इनका ही गीत है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.